13 जून को सेक्टर 11 में केमिस्ट शॉप पर जो एक कैशियर का मर्डर हुआ था, जिसमें शूटर्स ने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके ये मर्डर किया था। उसमें चंडीगढ़ उस केस को वर्कआउट करने में, सॉल्व करने में चंडीगढ़ पुलिस को सफलता हासिल हुई है। ये केस जब हुआ उसके बाद एक एसआईटी बनाई गई, जिसमें लोकल पुलिस स्टेशन के अलावा क्राइम ब्रांच, ऑपरेशन सेल और डीसीसी के जो स्टाफ हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनको भी लगाया गया। जो प्राथमिक लीड्स थी हमारी, उसके आधार पे हमें पता चला था कि ये असेलेंट्स, ये हत्यारे यहाँ से कार्रवाई करने के बाद बस लेकर के पहले दिल्ली गए और उसके बाद ट्रेन के द्वारा जम्मू चले गए। टेक्निकल सर्विलेंस के द्वारा और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन में जो बाकी टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करने के बाद हमारी टीम ने कल 2 लड़कों को, जो कि इस हत्या के वारदात में शामिल थे, जम्मू से गिरफ्तार किया शाम को। इन दोनों लड़कों में एक का नाम सनी मेहरा है, जम्मू का रहने वाला है और इसकी उम्र लगभग 22 साल है। दूसरा आर्यन शर्मा, वो भी जम्मू का रहने वाला है, उसकी उम्र लगभग 21 साल है। आर्यन शर्मा, इन दोनों को लेकर के वहाँ बाकायदा लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद हमारी टीम रात को जब वापस आ रही थी तो अर्ली मॉर्निंग में हमारी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ। इन दोनों लड़कों ने भागने की कोशिश की और हमारे स्टाफ से वेपन छीन करके उनके ऊपर हमला किया। रिटेलिएशन में हमारी टीम ने उनको पहले वार्निंग दी और उसके बाद जब वो नहीं माने तो उनके ऊपर फायर किया। दोनों के ही पैरों में गोली लगी है। अभी इंजर्ड कंडीशन में वे हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ये केस वर्कआउट हुआ है, परंतु एक तीसरा जो एक्यूज, जिसको हम प्राइम सस्पेक्ट मान रहे हैं, साथ ही साथ जो असाइलेंट अंदर गए थे उसमें एक था, उसका नाम अभी तक की जांच में अमित आया है। उसके लिए अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और रेड्स जारी है। ये केस वर्कआउट हो चुका है, परंतु इसकी लार्जर कॉन्स्पिरेसी, इस पे अभी हमारा काम चल रहा है। So what was the motive behind this killing? देखिए, मोटिव जैसा कि आपको पता है, जो इसके बाद कॉल आई थी, अभी तक प्राइमरी जो पता चला है कि शायद वो थ्रेट कॉल थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हम पूरी अभी ओपन रखे हुए हैं। क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, अभी हम इसलिए अभी आपको मोटिव पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एक एक करके कह रहा है कि आप कार्रवाई करो जो पुलिस के अकॉर्डिंग है, कुछ और करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। उसकी जांच हो रही कि कहाँ से ऑडियो आ रहा है लगातार, क्योंकि जब मर्डर हुआ तो उसके बाद भी ऑडियो और एक वीडियो आया था। फिर इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है बार-बार। देखिए, ऐसा है, ये सारे के सारे जो भी कॉल आ रहे हैं उन पे भी जांच हो रही है और पुलिस वही कर रही है जो पुलिस को करना है। जो पिस्टल छीनी थी इन्होंने, क्या इन्होंने फायरिंग की और कितने राउंड चलाए? उसमें फायर किया है इन्होंने, 2 राउंड फायर किए हैं और हमारी टीम ने जो फायर किए तो 4 राउंड हमारी तरफ से फायर हुए हैं, जिसमें दोनों को पैरों में लगे। So can you please clarify the extortion call was there to the chemist? Was there any extortion call to the chemist? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि उस केमिस्ट को कोई एक्सटॉर्शन कॉल नहीं थी। कौन सीधा लिंक ਸੀਗਾ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, किस तरीके ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀ हुई उस वाली तक? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में 2 लड़के पकड़े गए हैं, इनका बाकायदा हमारे पास फ़ोटो भी है। इनका पूरा हमने जो भी जब तक अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो ट्रेस किया है, ट्रैक किया है, इनकी पूरी लोकेशंस कहाँ पे गए हैं, साथ ही साथ इनका जो उनके साथ जो उनके साथी थे उनके साथ क्या नेक्सस है, इसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको तीसरा आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है और उसका क्या रोल था? मैं एक करके प्रश्न लूंगा। जो आरोपी है सर, अमित जो फरार है, उसका वो कहाँ का रहने वाला है सर और उसका क्या रोल था, जिसको अभी छापेमारी की जा रही है? क्रिमिनल बैकग्राउंड देखिए, ये अभी इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि दोनों को अब हम लेके आए हैं। साथ ही साथ जो एक तीसरा बंदा, मुख्य बंदा है, वो अभी हमें मिलना है। आपको ये सारी की सारी जो निटी-ग्रिटीज हैं वो बताई जाएंगी। जी, टारगेट तो जो इन्होंने किया है वही था।
There was no mistaken identity. नो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात नहीं आई है, परंतु येस इन्वेस्टिगेशन इज एंटायरली ओपन। हम इस एंगल को भी जांच कर रहे हैं। देखिए जो दोनों एक्यूज अरेस्ट किए हैं, अभी तक की जांच के हिसाब से और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक हमें उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। लेकर आए थे, चलाए थे उन्होंने, वो कहाँ पर ऐसे मिले थे काम की? नहीं, अभी नहीं मिला है, लेकिन उसके लिए जो कि तीसरा जो लड़का एक्यूज है वो भागा हुआ है। संभावना है कि जो कि अभी तक की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो शायद वो लेकर के गया है। तो अभी फायरिंग में इन दोनों में से एक लड़का जो सनी है, सनी मेहरा, उसने फायरिंग की थी, और दूसरा लड़का जो उसमें फोटो में आप देख रहे होंगे, वीडियो में भी देख रहे होंगे, वो दूसरा लड़का है अमित, जिसका नाम अभी तक अमित आया है। बाकी पकड़ने के बाद असली में पता चलेगा कि उसका नाम क्या है। इनका प्रोफाइल क्या है सर? प्रोफाइल क्या है? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्या काम करते थे? क्या अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है? देखिए ये लड़के हैं, यूथ हैं, अब पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं। पीछे से मैं ये कह सकता हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड का अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या उनका पीछे फैमिली बैकग्राउंड है, परंतु हाँ ये बात है कि इनका अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है। लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ जिन लोगों के साथ है या जिनका इनके साथ उठना बैठना है वे क्रिमिनल भी हैं, और इन्होंने जो कार्य किया है वो डेफिनेटली। किथे लुके होई सी उस बारे में दसो। किस दी गल कर रहे हैं? जिन्हें ये ਜਿਹੜੇ लुके होई सी जम्मू ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ किथे लुके होई सी, किस तरीके का ऑपरेशन? चंडीगढ़ पुलिस का कैसे सर्च ऑपरेशन किया, किस तरह से? मैं देखिए मैं इतनी डिटेल आपको इन्वेस्टिगेशन की इस स्टेज पे नहीं बता पाऊंगा। हाँ ये जरूर है कि ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन का कुछ लॉजिस्टिक चीजें या कुछ फंडिंग की बात आ रही है, कितने पैसे इनको मिले थे, यहाँ पर पहुंचे रहने की, और ट्राई सिटी का भी कोई कनेक्शन आ रहा है खरड़ का या चंडीगढ़ का? इट्स टू अर्ली टू कमेंट। अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन के बाद। सर ये दोनों आरोपी क्या खरड़ में रह रहे हैं काफी समय सर से? जो पुलिस ऑफिसर इंजर्ड हुए हैं उनका क्या नाम है, किस पोस्ट पे थे और हाउ ही गेट इंजर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट टुडे मॉर्निंग वाला? देखिए जो हमारा, मैंने अभी आपको बताया एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, या फिसली थी गाड़ी, उसमें जब इन्होंने अटेम्प्ट किया है तो हमारे ड्राइवर को चोट लगी है काफ़ी, मतलब काफ़ी, और जो हमारे साथी थे जो टीम के थे उनके ऊपर फायर करने की कोशिश करी है। थैंकफुली किसी को गोली नहीं लगी या किसी को इंजरी नहीं हुई है, बट येस ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट एंड ड्यूरिंग स्कफल ये सारे का सारा चोट लगा। स्लिप करके गड्डी या नींद आ गई थी, चौंकने की होया किसी? अब देखिए वो अब मैं, इन्होंने कुछ किया इसमें? हो सकता है ड्राइवर ने जो बताया। ये पता लगा शूटर को पैसे कितने मिले थे? शूटर को पैसे कितने मिले थे ये बात आपके लिए? ऐसा है अभी ये जो आपको मैं अभी तक की जो जांच का बता रहा हूँ या जानकारी बता रहा हूँ वो ये है कि जो रात तक का इंसिडेंट और अभी सुबह का इंसिडेंट हुआ है। सर वारदात के बाद आरोपी 50 मिनट शहर में थे, उसके बाद आपको छोड़कर सर बाइक पे गए। सर यहाँ पे आप किसकी कमी मानते हैं सर? आगे ऐसा ना हो, आगे सर ऐसा ना हो। देखिए कमी ढूंढने का कार्य भी चल रहा है, वो भी जांच की जा रही है, परंतु इस कार्य में मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी आपको जो बताया इतना समझिए, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन या फॉल्ट की बात कह रहे हैं उसके लिए मैं अलग से आपको बता। सर ये जो आरोपी हैं क्या चंडीगढ़ के आसपास रह रहे थे या क्या वारदात को अंजाम देने के लिए जम्मू से ही आए थे? चंडीगढ़ में ये जब आए थे उससे पहले ये यहाँ जो आपको एक कजेड़ी जगह पड़ती है वहाँ पर रुके थे। उसके बाद सर प्लान था, पूरा प्लान था, रेकी की थी क्या जहाँ वहाँ पे पहले ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उनका। पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है मैंने आपको बताया कि इसमें अभी जांच जारी है और उसको जैसे भी होगा वो आपको शेयर किया जाएगा। सर इन्होंने जो धमकी दी थी कुमार ब्रदर्स के नाम से दी थी, वहाँ पर रेकी भी की थी, इनका वीडियो भी आया है, और भी कोई टारगेट भी था इनका? और एक सेकंड क्वेश्चन सर, ये जम्मू का फर्स्ट टाइम वीडियो आया सामने, इससे पहले जितने भी आते थे पंजाब के गैंगस्टर्स आते थे सामने, जम्मू का कैसे इसमें रोल है? जम्मू का रोल एज सच आप जम्मू का रोल मत कहिए, जम्मू के हैं लड़के ये। अगर कोई मॉड्यूल है या इस तरीके का कोई है तो उस पर हमारी पहले ऑलरेडी हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, हम भी इस एंगल से जांच कर रहे हैं। बट योर पॉइंट इज़ वैलिड के इस तरीके के वारदात में जम्मू के लड़के खासतौर से अब आए हैं, तो इस पे इस एंगल पे भी जांच सर आपने कहा कि गैंगस्टर्स के साथ इनके लिंक है, वो कौन से गैंगस्टर्स हैं जिनके नाम आप रिवील करना चाहें कि जिनके साथ ये लिंक थे और जिनको आप एक्सपोज भी करें? और बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी अरेंज उसके बारे में आप कह रहे हैं कि इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट इनके साथ ये लिंक थे, उन गैंगस्टर्स के क्या नाम है? देखिए जो कॉल आई है और आपको ये इंसिडेंट होने के बाद भी कॉल आई है,
वो उन कॉल को भी हम आधार बना रहे हैं और उसके आधार पे जांच कर रहे हैं कि क्या ये वास्तव में जैसा प्रतीत किया जा रहा है वैसा है या कोई और लार्जर कॉन्स्पिरेसी। सर चंडीगढ़ में भी किसी ने इनकी मदद की है, कुछ लोगों ने मदद की है, क्या कुछ सामने आया है? चंडीगढ़ शहर की ऐसी कोई अभी तक नहीं आई है, परंतु हाँ इनके कुछ मित्र हैं जो पता चला था कि पंजाब में भी हैं प्लस सर कोई पैसा मिला था प्लीज इनका एक बार सर कोई पैसा मिला हो इनको कोई काम कर रहे हैं इनकी दुश्मनी तो कोई नहीं थी इनसे। हाँ इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, पैसा दिया गया होगा उसकी जांच हम कह रहे हैं कि अब कितना क्या था, किसने दिया था, कितना दिया था, ये सब इसका जांच का विषय है। सर ये खरड़ में रहते थे, कोई इनका लोकल लिंक आया होगा, 3 महीने खरड़ में रह रहे थे। नहीं 3 महीने खरड़ में ऐसे नहीं रहे कि 3 महीने इससे इंसिडेंट से पहले रह रहे थे, ऐसा नहीं है। ये भी ऑन एंड ऑफ इनके जो फ्रेंड्स हैं वो बीच में यहाँ रहते हैं, आते जाते रहते थे, इसलिए हमने आपसे कहा कि जब घटना हुई है घटना से पहले आकर के इन्होंने यहाँ पे होटल में रुके थे। सर गोल्डन कार्ड का भी रोल निकल के सामने है और जांच का विषय है। सर चंडीगढ़ में दूसरे व्यापारियों को भी रंगदारी की धमकियां मिल रही हैं, उसके लिए चंडीगढ़ पुलिस किस तरह के इंतजाम कर रही है? देखिए सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ऑलरेडी हमारी मीटिंग हुई है, हमने नाके बढ़ाए हैं, हमने PSO जहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा है तो उनको PSOs प्रोवाइड किए हैं और इस तरीके की वारदात दोबारा ना हो इसके लिए हमारा बाकायदा एरिया सिक्योरिटी प्लान हमने उसको मजबूत किया है, उसको भी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी किया है। और रही बात क्या कहते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी की इंस्टिल करने की, वो हम उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं और मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरीके की कोई वारदात हम नहीं होने देंगे। इस बात से हम वीवीआईपी एरिया सेक्टर 11 की बात कर ले, पॉश इलाका है, अगर इन इलाकों में इस तरह की वारदातें हो रही हैं, लोग डरे हुए हैं, बाकी शहर का क्या हाल होगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक चैलेंज है आपके लिए कि जम्मू कश्मीर कनेक्शन आ गया है, दूसरी तरफ क्रिमिनल्स कोई पंजाब भाग जाता है, कोई हरियाणा की तरफ चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? देखिए अभी ये इन्वेस्टिगेशन का है मैटर। रही बात दूसरी बात, आप जो एरिया सिक्योरिटी की बात कह रहे हैं उस पर हमने आपको बताया कि एरिया सिक्योरिटी के लिए हमारा प्लान ऑलरेडी हम बना चुके हैं, साथ ही साथ उसे मजबूती से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर सुरक्षा मामलों पर चंडीगढ़ पुलिस का ग्राफ जो नीचे आ रहा है, क्योंकि इस तरीके के काफी एनकाउंटर पहले भी हो चुके हैं और हम देखते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस एनकाउंटर करती है, लेकिन उसके बाद अब आगे क्या ठोस कदम ऐसे उठाए जाएंगे चंडीगढ़ पुलिस की ओर से? क्योंकि जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें भी साफ तौर पर एक गैंगस्टर जो कि धमकी दे रहा है कानून को, आम इंसान कैसे अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करेगा? उनका काम धमकी देना है, हमारा काम उसको निपटना है। सर चंडीगढ़ में जितनी भी फायरिंग की घटनाएं हुई हैं ज्यादातर सारे ही शूटर कहेड़ी के होटलों में रहते हैं। जांच कर रहे हैं उनको हम वहाँ पर सिक्योरिटी का और ख़ासतौर से जो होटल के जो ऑनर्स हैं उनको भी इस मामले में नोटिस भी दे रहे हैं और प्लस ब्रीफ भी कर रहे हैं और उन पे भी हम एक्शन लेंगे अगर कोई भी किसी तरीके का वायलेशन पाया जाए। सर नाकों में इमिग्रेशन वाले भी जुड़े हुए इनके साथ, कोई उसके लिए